बहुत से स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर ASA और AAS में क्या अंतर है। यानी कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं, एंगल साइड एंगल और एंगल एंगल साइड। इनमें अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है? क्योंकि दोनों में अगर आप देखें तो दोनों में जो है दो एंगल हैं, ए यानी दो एंगल हैं और एक साइड है। इस वाले में भी अगर आप देखें तो ये एंगल एंगल है और एक साइड है। तो कैसे हम पता करें कि कौन सा वाला रूल लग रहा है, तो यही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। ओके, तो ये रूल कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता के हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कॉन्ग्रुएंसी, हिंदी मीडियम के तो सर्वांग समता, याद रखना। यहां पर ये दो ट्रायंगल्स हैं। अब आप बताओ कि ये दो ट्रायंगल्स किस रूल से कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम है। तो यहां पे दोनों में अगर आप देखें तो दो एंगल इक्वल हैं और एक एक साइड इक्वल है। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, आप देख सकते हैं। ये एंगल इक्वल है इस एंगल के और ये साइड इक्वल इस साइड की, आप देख रहे हैं ना सामने बिल्कुल। तो यहां पे कौन सा रूल लग रहा है? क्या यहां पर AAS है या ASA है? तो अब आप ऑर्डर देखो, ये है एंगल, ये है साइड, ये है एंगल। ओके, तो एंगल साइड एंगल बिल्कुल एक लगातार हैं ये। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQR के। हमें ये भी ध्यान रखना होता है, ठीक है, कौन सा एंगल किसके इक्वल है। A इक्वल है P के, तो यहाँ पे बिल्कुल P पहले आया है। फिर B इक्वल है किसके, Q के, तो फिर Q आया है और फिर R आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये है बाई एंगल साइड एंगल रूल, क्योंकि ये बिल्कुल ये एकदम लगातार है। एंगल साइड एंगल आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल ये लगातार है। यहाँ पे एंगल साइड एंगल ये लगातार है। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो यहां पे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, ध्यान रखना यहां पे एकदम से PQR मत लिख देना, ठीक है, एकदम से PQR मत लिख देना। देखो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल A एंगल Q के इक्वल है, तो पहले Q आएगा। फिर जो B है वो किसके इक्वल है, B P के इक्वल है, तो फिर P आएगा। और जो C है वो R के इक्वल है ना भाई। A Q के इक्वल है, C R के इक्वल है, तो B P के इक्वल हो गया। तो इस तरह से, लेकिन रूल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, किस रूल से हैं ये? तो यहाँ पे ये एंगल है और ये एंगल है, ये साइड है, तो इसको हम एंगल एंगल साइड रूल कहेंगे। तो बाई एंगल एंगल साइड रूल। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें ये एंगल और ये एंगल दो लगातार एंगल इक्वल हैं और उसके बाद साइड इक्वल है। अगर यहाँ पर मान लो कि ये एंगल ना इक्वल होके ये वाला एंगल अगर हम कहते हैं कि ये है, तो फिर ये एंगल साइड एंगल होता, क्योंकि अब ये लगातार नहीं है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर ये वाला भी तो एंगल आ रहा है। तो इसकी तो हमने बात नहीं की, हम अब ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे एंगल है, फिर साइड है, फिर एंगल है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन है ये वाला एंगल, अब आप ऐसे नहीं जा सकते। आप ऐसे जाएंगे तो ये बीच में एक एंगल पड़ रहा है जो कि इक्वल अभी के लिए नहीं है। ये वाला एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इसको हम एंगल एंगल साइड कहेंगे। तो ये एंगल एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट है। आपके मन में क्वेश्चन हो सकता है कि सर साइड से क्यों ना हम शुरू करें, साइड एंगल एंगल बोल दें। देखो साइड एंगल एंगल हम कह देते अगर ये इस रूल का कोई नाम होता, है ना। अगर हम साइड एंगल एंगल कोई रूल होता, नाम इसका अगर दे रखा होता, है बात एक ही है। इस रूल को हम ये रूल भी कह सकते थे, लेकिन अब नाम ही ये वाला रूल है, तो इसलिए हम यहाँ से इसको देखना शुरू करेंगे। और एंगल, फिर एंगल है और उसके बाद अब ये साइड आ रही है। यहाँ पर अगर मान लो अगर ये साइड इक्वल होती तो फिर कौन सा रूल लगता? तो अभी भी एंगल एंगल साइड लगता, क्योंकि अब हम ऐसे चलना शुरू करते है ना। यहाँ भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये साइड ना होके अगर ये वाली साइड इक्वल होती तो यहाँ पे फिर से एंगल एंगल साइड रूल लगता और हम ऐसे चलते। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे ऐसे? क्योंकि ये एंगल के बाद ये वाला एंगल आ रहा है जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से जाएंगे। इस तरफ से जाएंगे तो भी ये AAS ही बना रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर ये साइड इक्वल ना होके ये वाली साइड इक्वल होती, ये वाली साइड यहाँ पर इक्वल होती, ये वाली साइड इक्वल ना होके ये साइड इक्वल होती, फिर यहाँ पे कौन सा रूल लगता? तो अब यहाँ पर देखो, आप चाहे ऐसे जाओ और या फिर आप ऐसे जाओ, दोनों केस में यहाँ पे एंगल साइड एंगल है, तो इसीलिए यहाँ पर एंगल साइड एंगल रूल लगेगा।
लगता उस केस में अगर ये वाली साइड इक्वल होती, लेकिन क्वेश्चन में गिवन कौन सी साइड है, बाकी दोनों में से कोई भी साइड हम ले लेंगे। तो यहाँ पर ये वाली साइड ले लेते हैं, चलो ठीक है ना, बात एक ही है। तो ये जो साइड है इस साइड की इक्वल है और यहाँ पे एंगल साइड रूल लग रहा है। एक और बात यहाँ पर समझनी है, यहाँ पर मैं आपको एक और बात समझाना चाहता हूँ कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप ये दो ट्राइंगल्स देख सकते हैं, क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांग हैं? बताइए। देखो ये है साइड और ये है एंगल। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है। तो ये दो ट्राइंगल जो हैं इसमें भले दो साइड और एक एंगल इक्वल हैं, पर ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नो 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 नो, ये कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप चाहे ऐसे जाओ या फिर आप ऐसे जाओ, ये रूल क्या बन रहा है? ये रूल बन रहा है साइड एंगल का। अगर आप ऐसे जाओगे तो ये रूल बन रहा है एंगल साइड का। ना तो ये कोई रूल होता है ना ये कोई रूल होता है। तो इसी वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अगर मैं यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ से ये हटा के और यहाँ पर ये लगा दूँ साइड, ये साइड ना होके ये वाली साइड अगर मैं ले लेता हूँ, अब जाके ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे अब रूल लग रहा है साइड एंगल साइड वाला। तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी उनके अलावा जो मैंने सोचा आपको दे दूँ। तो ये साइड एंगल साइड के रूल के अब ये कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एंगल रूल नहीं होता है, एंगल साइड कोई ऐसा रूल नहीं होता है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी दो साइड अगर इक्वल हो जाए, एक एंगल इक्वल हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, नो। लेकिन एंगल में ऐसा होता है, कोई भी दो एंगल अगर इक्वल हैं दूसरे ट्राइंगल के और कोई एक साइड इक्वल है ना, दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है किसी ट्राइंगल्स की दूसरे ट्राइंगल के साथ में, तो वो ट्राइंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। कोई भी दो एंगल ले सकते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पे ये एंगल ना लेके ये वाला एंगल भी लूँ, है ना, कि ये एंगल भाई इक्वल है, तो भी जाके ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल में तो कोई भी दो एंगल और एक साइड हो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन साइड में ऐसा सीन नहीं होता है। साइड में एक ऑर्डर बनना चाहिए कि साइड एंगल साइड हो तो ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, साइड एंगल होगा तो नहीं होगा, एंगल साइड होगा तो नहीं होगा, है ना। अब आप ये मत बोलना कि सर अगर यहाँ पर ये साइड है तो हम ऐसा नहीं चल सकते, ये हो गया ना साइड एंगल साइड। नहीं भाई, जब आप ऐसे जाओगे तो बीच में ये वाली साइड भी तो आ रही है ना, ये तो इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे साइड एंगल साइड का रूल नहीं लगेगा। ओके, हाँ, अगर यहाँ पर ये साइड इक्वल है तो ऑफ कोर्स ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ओके, क्योंकि अब ये साइड एंगल साइड हो गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपके लिए यूज़फुल लगा होगा। बिल्कुल यूज़फुल अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, कॉन्ग्रुएंसी उसमें बहुत अच्छी तरह से है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। टेक केयर।